सरकार मतलब क्या ही बताया जाए। अभी आप किसे चाहती हैं? नीतीश जी के कार्यकाल में काम हुआ है कि नहीं? हाँ जी, नीतीश जी के कार्यकाल में काम हुआ है कि नहीं? हाँ, काम तो लगभग हुआ ही है। काम हुआ है। क्या लगता है फिर से मौका देंगी महिलाएं? हाँ, देने के लिए तो तैयार ही है। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? छोटू सिंह। क्या कहेंगे सर, बिहार में क्या माहौल लग रहा है इस बार? बिहार में माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं के लिए 2500 रुपये दिया जा रहा है और युवाओं के लिए भी, ये भी हो गया 1100 का। और 1100 रुपये भी दिया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है और आगे भी। तेजस्वी बड़े वादे कर रहे हैं बिहार में, क्या लगता है मौका मिलेगा? मौका उनको इस बार जातीय समीकरण में नहीं मिलेगा, उम्मीद तो है। प्रशांत किशोर उनको थोड़ा ये कर रहे हैं, इसलिए नहीं मिलेगा। चल रहा है अभी। प्रशांत किशोर थोड़ा दबा रहे हैं। हाँ। देखिए, एक तरफ अगर नीतीश जी की बात करें तो कह रहे नीतीश सरकार है तो बिहार में, पर कोई विकास देखने को नहीं मिला। बड़े बड़े वादे किए थे, विकास तो पूरा देखने के लिए मिला है। पटना में आप जाकर देखिए, पटना में सभी जगह फ्लाईओवर है, क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, मेट्रो चालू है। मेट्रो चालू हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हमारा बिहार इतना विकास कर रहा है, तो सबसे अच्छी बात है ये चीज कि चलो हम लोग दिल्ली उल्ली घूमने आते हैं। इससे अच्छा है कि तेजस्वी यादव जो है बड़े दावे कर रहे हैं, क्या लगता है मौका देंगी महिलाएं? हाँ, सोच रहे हैं लोग देने के लिए। अब आप चाहते हैं कि क्या बोलते हैं बिहार में तेजस्वी को मौका मिले? बिहार में सर कह रहे हैं नीतीश जी आएंगे, आपको क्या लगता है? आने चाहिए नीतीश जी या तेजस्वी को मौका मिलेगा? मिलना चाहिए। अब देखिए क्या नाम हुआ आपका? निशा। निशा जी, आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है? प्रॉपर्टी है दिल्ली की, क्या लग रहा है बिहार में किसे मौका मिलना चाहिए? कोई नहीं, नीतीश को ही मिलेगा। नीतीश जी को मिलना चाहिए। मतलब भाजपा या इंडी गठबंधन? भाजपा। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? आनंद राठौर नाम है मेरा। सर क्या कहेंगे बिहार का क्या माहौल है? एक्चुअली आई बिलोंग्स टू बिहार बट आई एम रिजाइडिंग इन नोएडा, सो दैट्स व्हाई कि मतलब ज़्यादा पता नहीं है मुझे बिहार के बारे में, बहुत कम आना जाना है। देखिए, अभी आना जाना अगर हुआ होगा तो कुछ बदलाव देखने को मिला जो माता पिता से सुना होगा? बदलाव काफ़ी है। देखिए, रोड स्ट्रक्चर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो बड़ा तो हो रही है, उन चीज़ों में तरक्की हो रही है। मेरा एक टॉपिक ये है कि बिहार में जो ये अल्कोहल वाइन बंद कर रखा है उसे चालू करना चाहिए। कहीं ना कहीं रेवेन्यू कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है हमारा नहीं आ पा रहा है इस वजह से। आप पंजाब को अगर चेक करोगे तो आधी से ज्यादा रेवेन्यू पंजाब की है, ठीक है, ये फिश है इसमें वैसे तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ब्लैक में चल रहा है वहाँ पे सब कुछ। मैसेज देना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि ब्लैक में आप लोग हर दुकान पे शराब बेच रहे हो, पर उसको लीगली बेचने में क्या दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्कोहल चालू होना चाहिए और बिहार का विकास जरूरी है, तो क्या विकास कर पाए नीतीश? कहीं भी अल्कोहल से विकास डाउन नहीं होता है। पंजाब भी आपने देखा होगा। आप कह रहे हैं रेवेन्यू के लिए, एक पॉजिटिव पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ। पर ये बताइए कि बिहार में अगर बात की जाए विकास की, जो तेजस्वी कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, आज भी करते हैं, तेजस्वी के जो भी वो दावे कर रहे हैं, जो भी चीजें बोल रहे हैं, आधी से आधी चीजें फेंक रहे हैं वो, क्योंकि उनके बस की कुछ है नहीं। उनके अपने फैमिली में जो चीजें वो सही नहीं चल रही है। अगर फैमिली मैटर आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ से गवर्नमेंट का मैटर क्लोज करोगे? आप सत्ता पे आगे जाके चैलेंज दे रहे हो कि भैया हम आपको 50 लाख नौकरी दे देंगे अगले दिन। कोई भी चीज इतनी जल्दी पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती है। किसी भी गवर्नमेंट को टाइम चाहिए होता है, कम से कम 5 से 10 साल चाहिए होता है। नीतीश जी जो काम कर रहे हैं हमने देखा है, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरी फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आर्मी में भाई है मेरे जीजा जी, पुलिस में है ना, तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि चीजें हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और सामने वाली पार्टी हमेशा दबाने को तो बोलेगी ना चीजें, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। अच्छा, रोजगार आप सभी मतलब सरकारी नौकरी में है, तो क्या कहेंगे रोजगार के लिए जो लोग हल्ला बोलते हैं बिहार में, वो सम ऑफ काइंड ऑफ, आप ये सोचो कि सम पीपल्स आर टोटली जो होते ना, उनको नॉलेज नहीं है, दे गाइस डोंट हैव स्किल्स के बिना आप अगर बोलोगे कि मेरे को ये जॉब नहीं मिल रही है तो गलती वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी है। और बिहार में रोजगार है नहीं, ये बात भी सच है। क्यों नहीं है? इंडस्ट्रीज नहीं जा रही हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जहाँ भी मार्केट लगा रही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं आपने भी मेहनत की होगी तभी तो रोजगार मिला है आपको। वही मैं कह रहा हूँ, स्किल वाला बंदा हर जगह कामयाब है। पॉलिटिक्स वाले बंदे बस सिर्फ बातें करते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स वाले बात। चाचा क्या नाम हुआ? दीनदयाल। चाचा, बिहार में अभी तेजस्वी विपक्ष के बड़े नेता का बयान आया है कि नेपाल बिहार से दूर नहीं है, और नेपाल में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और युवा उत्तेजित हो रहे हैं वहाँ के, उसे लेकर ऐसा तेजस्वी जी ने कहा है, चुनाव आयोग पे ताना कस रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नेपाल का आंदोलन किसके लिए है? नेपो बेबी के लिए, करप्शन के लिए। कौन है वो अपने आप में स्वयं देखिए वो है कौन? वो नेपो बेबी भी वो स्वयं ही है। करप्टेड में जिसको ठप्पा लगा हुआ है सजा याफ्ता, उसका पुत्र है, वो स्वयं भी करप्टेड है। उसके ऊपर भी कितने केस चल रहे हैं। अब बताइए, जिस चीज का आंदोलन
उत्तेजित है, उसके लिए वो कहा जा रहा है। अगर वो पब्लिक निकलेगी भी तो उन्हीं के ऊपर निकलेगी। अच्छा, ये तेजस्वी यादव क्या कहना क्या चाह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं क्या चुनाव आयोग? धमकियां यहाँ बहुत हो चुकी है, पहले भी बहुत आदमियों ने धमकी दी है। आप इसके अंदर मरजा मोती क्या नहीं धमकी हुई थी उस समय, इसके बाद भी हुई थी, शाहीन बाग में भी सब हुआ था, ये सब बहुत हो चुका है। धमकी का क्या? देखिए, लालू जी अभी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, पटना में दरगाह में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या ये राजनीति का पार्ट है इनके? नेचुरली आपको हमको मूर्ख समझते हैं नेता, वो समझते हैं कि ये सब दिखाने से करने से हमें वोट मिलेगा, लेकिन जनता समझदार है, वो अब उनके चक्कर में नहीं फंसने वाली। कुछ वर्ग है, वर्ग विशेष को टालने के लिए सभी करते रहे, शुरू से किया जा रहा है, आज भी कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब क्या लग रहा है, बिहार में इसका कुछ असर पड़ने वाला है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वो क्या ये अपने नाम राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं तो क्या हुआ, कुछ मिला उनको, कुछ समझ में आया? कुछ नहीं। पब्लिक अब उनके झांसे में नहीं आ रही है, वो काट की हांडी है, एक आवाज दो बार चढ़ रही है, बस उसके बाद नहीं चढ़ने वाली। अच्छा, नेपाल की बारे में ऐसा कहना है जो तेजस्वी जी का कि ज्यादा दूर नहीं है बिहार से नेपाल, और चुनाव आयोग को इस तरीके की धमकियां क्या सही है? नहीं, धमकी बोल तो रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वोट चोर वोट चोर। अरे पहले तो लूट होती थी, वोटों की लूट हो जाते थे, डिब्बे उठा के भाग जाते थे, वही बिहार में हुआ है, हमेशा होता रहा है। वो पब्लिक उतरेगी तो उनके खिलाफ उतरेगी, इस बार उनके विरोध में होगा। यही आरोप तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी पूरी यात्रा में भाजपा पे लगा रहे कि मोदी वोट चोर है। हाँ, तो बोले ना, वोट चोर नहीं है, वो लूट डकैत है, वो डकैत रहे हैं। वो अपने जमाने में कितने बड़े बड़े डकैत थे वो देखिए, वो चोरी की बात करते हैं। आज तो चोरी नहीं हो रही है, तब उनका मुंह से जवान निकल रही है। पहले जब लूट होती थी तो कोई नहीं बोलने आया। किसी भी भाई से पूछिएगा जो उम्र दराज है कि कैसे वोट का लूट होती थी, कैसे बक्से के उठा के ले जाते थे या जबरदस्ती छीन के ठप्पा लगाए जाते थे, वो देखिए। नीतीश जी के आने से बिहार गर्त में गया है। यही तो, अब जंगल राज किसने कहा था? पब्लिक जब जंगल राज को समझ रही है, और अभी भी उतरा नहीं है उसका कुमार। 15-20 साल पहले जो था उसके आज वो हालत भरने में, जनता को वापस लाने में भी समय लगा। एक व्यापारी आज भी नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई धनी आदमी पैसा लगाना भी नहीं चाहता है। यही सब इनकी जात पात, या तो उन्होंने पहले राहुल गांधी बोलते थे जिसकी जितनी संख्या भारी, वो आवाज कहाँ गई? अब क्या हुआ? अब भूल गए। अब वो बोलते थे जनगणना, जातीय जनगणना, सब भूल गए, वो सारे मुद्दे भूल गए। अरे वोट चोरी पे आ गए, जब वो लूट करने पे नहीं उनसे हो रहा है तो वो इस पे आ रहे हैं। प्रभाव पड़ेगा क्या इसका? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जी, ये सब केवल हवाबाजी है। हवाबाजी में हमें आपको या जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो अब कुछ नहीं होने। कह रहे हैं उनकी रैलियों में लाखों की संख्या भीड़ जो है जुटी थी, इस मामले में क्या कहें? भीड़ तो जुटाने के लिए तो 500-500 रुपए दे के सब जगह कहा ही जाता है कि कभी भी भीड़ जुटाई जा सकती है, और जुटाते भी रहे हैं। वहाँ रहता है, भीड़ तो जुटाने में कोई बात नहीं है, लेकिन वोट कितना मिलता है ये देखिए। अरे बिहार में पैसों की भीड़ केवल भाजपा लगाती आई है। चलिए ठीक है, तो भाजपा जीतती भी रही है, और आप कितना जीते हैं वो देख लीजिएगा। इस बार जन स्वराज उनका भी वोट खाते जा रही है, तो अब उनको तकलीफ ज्यादा हो रही है। तकलीफ हो रही है एकदम, उन्हें कष्ट हो रहा है। बिहार में कह रहे हैं कि इस बार युवा की सरकार बनेगी। देखिए, युवा बहुत है, ठीक है, कभी नीतीश भी युवा ही थे, कभी वो भी युवा ही थे, अब नहीं रहे ना नीतीश। युवा के साथ में अनुभव भी चाहिए होता है। आज युवा का जैन जी बोलकर खत्म कर दिया नेपाल को। अब नेपाल में कौन युवा आगे बढ़ के उसके संभालने के लिए तैयार है? वो भी किसी अनुभव वाले को पकड़ा जा रहा है कि कोई अनुभवी आदमी आएगा तो देश को बचा पाएगा, अन्यथा तो वो लूट खा जाएंगे सारे। क्या लग रहा है, तेजस्वी अनुभवी नहीं है? अगर उसके ठप्पा नहीं रहता उसके पिता का, तो उसको क्या बिहार में चपरासी की नौकरी भी मिल जाती। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पिता भी राजनीति में, माता भी राजनीति में, जमीन से जुड़े नेता है। हाँ, तो यही नेपो में भी है, ये नेपो में भी है, उनकी गाड़ियाँ उन्हें जमीन पर धरातल पे
मालूम नहीं है कष्ट क्या होता है, कैसे आंख में धुएं से राबड़ी देवी ने बनाई होगी खाना, वो देखिए उस जमाना था, वो जमाना देखिए। अब जिसको मोदी ने दूर किया, हर माता बहने क्या सुकून से बोल रही है कि हमारी आंखों में जो धुआं जा रहा था जो लकड़ियों से, वो दूर कर दिया गया। कितने आदमियों को, लाखों आदमियों को घर मिला वहाँ पे। आयुष्मान भारत की योजना से बहुत आदमी लाभ पा रहे हैं। कह रहे जो बिहार गर्त में है इस वक्त, उस गर्त से निकालने का काम तेजस्वी करेंगे, दावे कर रहे हैं और गर्त में डाल ये तालियां बजा रहे हैं, कह रहे करेंगे। ठीक है, कहने वाली कौन नहीं है। लालू नहीं किया तो तेज क्या कर लेगा, लालू नहीं किया तो तेज बसिया यादव क्या कर लेंगे। बड़े वादे तो कर रहे हैं कि युवा वादे करे जो जानवर का नहीं हुआ इंसान ने क्या होगा, जो जानवर का नहीं हुआ। बिहार में बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे, इतने दिन हो गए कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर लेंगे। नीतीश चाचा क्या कर लिए? नीतीश चाचा तो बहुत कुछ कर लिए, मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे जो करेंगे। मोदी जी योगी जी करेंगे। हाँ जी, बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे बिहार में बुलडोजर बाबा चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, बदलाव नहीं हुआ। बदलाव जिसको दिख रहा हो तो साफ दिख रहा बदलाव योगी जी का। बिहार की जनता राहुल गांधी जैसे नेता को चाह रही है। राहुल गांधी को चाहिए तो राहुल गांधी को बना के देख ले तो बदलाव दिखेगा, साफ दिख क्या लगता है जाएगा। मौका देंगे राहुल गांधी को? हम क्या कहेंगे, मौका तो बिहार की जनता देगी, बिहार वालों को चाहिए तो। आप किसे चाह रहे हैं? हमारे तो बुलडोजर बाबा है, उत्तर प्रदेश से है, हम साफ कहेंगे। बिहार में भी भाजपा की सरकार चाहिए। और क्या चाहिए, पूरे इंडिया में चाहिए। बुलडोजर बाबा को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अच्छा। हाँ जी, प्रधानमंत्री बनाएंगे।